ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एक रहस्यमय और आश्चर्यजनक एक ऐसी घाटी में जहां पे अद्भुत संजीवनी फूल और पौधे खिलते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जिसे आमतौर पर सिर्फ फूलों की घाटी कहा जाता है, भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। नन्हा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित रूप से विश्व धरोहर स्थल घोषित है। यह उद्यान 87.50 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फूलों की घाटी को सन 1982 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। फूलों की घाटी पहुंचने के लिए चमोली जिले का अंतिम बस अड्डा है गोविंद घाट, 275 किलोमीटर दूर है वहां से। यहाँ से प्रवेश स्थल की जो दूरी है वो 13 किलोमीटर है। यहाँ से फिर 3 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी फूलों की घाटी में आप घूम सकते हैं। जोशीमठ से गोविंद घाट की दूरी जो है वो 19 किलोमीटर है। अभी मैं आपको ये जो उद्यान है उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। किंवदंती है कि रामायण काल में हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में इसी घाटी में पधारे थे। इस घाटी का पता सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ और उनके साथी आर.एल. होल्ड्सवर्थ ने लगाया था, जो इत्तफाक से 1931 में अपने कामेट पर्वत के अभियान से लौट रहे थे। इसकी बेइंतहा खूबसूरती से प्रभावित होकर स्मिथ ने 1937 में इस घाटी में वापस आए और 1968 में वैली ऑफ फ्लावर्स नाम से एक किताब प्रकाशित करवाई। हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा हुआ और फूलों की लगभग 500 से अधिक प्रजातियों से सजा हुआ एक क्षेत्र बागवानी विशेषज्ञों या फूल प्रेमियों के लिए एक विश्व प्रसिद्ध स्थल बन गया है। वैसे तो कहते हैं कि नंद कानन के नाम से इसका वर्णन रामायण और महाभारत में भी मिलता है और माना जाता है कि यही वो जगह है जहां से हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाए थे। परंतु स्थानीय लोग इसे परियों और किन्नरों का निवास समझकर यहाँ आने से अब भी कतराते हैं। हालांकि आधुनिक समय में ब्रितानी पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में इसकी खोज की थी और तब से यह अब तक एक पर्यटन स्थल बन गया है और लोग विदेशों से आकर यहाँ पे घूमते हैं। और पर हमारे देश वाले थोड़ा जाने से डरते हैं वहां पर। यहाँ हर साल अब हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं और इस घाटी की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। हेमनितक के मुताबिक वर्ष 1982 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया। तथ्य को माने तो माना जाता है कि हर साल बर्फ पिघलने के बाद यह घाटी खुद ब खुद बेशुमार फूलों से भर जाती है। लेकिन मध्य सितंबर से नवंबर के पहले सप्ताह तक यहाँ पर पीक समय होता है। यहाँ पर काम करने वाला बागान विशेषज्ञ जो है वो कहते हैं कि खास बात यह है कि हर हफ्ते यहाँ फूलों का खिलने का पैटर्न बदल जाता है। जो फूल आपको इस हफ्ते दिखेंगे, अगले हफ्ते वहां कोई और फूल खिला हुआ होगा, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक प्राकृतिक घटना है और बहुत ही सुरमय प्रतीत होता है, जो आपके मन को मोह लेगा। तो 100% आप वहां पे एक बार जाके देखिएगा। कहा जाता है कि यहाँ के फूलों में अद्भुत औषधीय गुण होते हैं और यहाँ मिलने वाले सभी फूलों का दवाइयों में इस्तेमाल होता है और हृदय रोग, अस्थमा, शुगर, मानसिक उन्माद, किडनी, लीवर और कैंसर जैसे भयानक रोगों को ठीक करने की क्षमता वाली औषधियां भी यहाँ पाई जाती है। मैंने पर्सनली वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा भी था, लेकिन जब इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की तो महसूस हुआ कि वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ सैकड़ों बहुमूल्य जड़ी बूटियां और वनस्पति पाए जाते हैं, जो कि अत्यंत दुर्लभ है और विश्व में कहीं और नहीं पाए जाते हैं, जो कि इस घाटी को और भी अधिक सुंदर और महत्वपूर्ण बना देते हैं। पर्यटकों को यहाँ आने के लिए ऋषिकेश से गोविंद घाट तक मोटर मार्ग और फिर गोविंद घाट से 17 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करना होता है। थोड़ा सा टफ तो है पहुंचना। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में पूरी देखरेख न होने से यहाँ पर बड़े पैमाने पर जड़ी बूटियों की तस्करी होने लगी, लेकिन 10 साल पहले यहाँ लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी और उसके बाद वनस्पतियों को एक बार फिर फलने फूलने का मौका मिला। यहाँ के अधिकारी
अब काफी संतुष्ट नजर आते हैं। उनका कहना है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक ये घाटी देखने आए। नवंबर के अंत तक ये घाटी एक बार फिर बर्फ की चादर तले ढक जाएगी। अभी जो आती नवंबर है, नवंबर में मई माह के मध्य घाटी सामान्यतः हिमाच्छादित रहती है और जुलाई और अगस्त माह के दौरान यहाँ कई प्रजातियों के लाखों पुष्प और पौधे एक साथ खिल उठते हैं तथा अल्पाइन चढ़ी की छाल की पंखुड़ियों के रंग में छिपे रहते हैं। यहाँ पर एक से एक फूल, एक से एक वनस्पति आपको मिलेगी। इसके अलावा घाटी में कई और विभिन्न प्रकार जो प्रजातियां हैं जून से सितंबर के महीनों में बड़ी पाई जाती है तथा यहाँ सामान्यतः पाए जाने वाले फूलों के पौधों में है एनिमोन, जर्मेनियम, मार्स, गेंदा, प्रिभुला, पोटेंटिला, च्यूम, तारक, लिलियम, हिमालयी नीला पोस्ट, बचनाग। मतलब इतनी के मतलब मैं आपको बताते बताते नाम थक जाऊंगा। हालांकि यहाँ जाने वाले लाखों प्रजातियों में से बहुत थोड़ी ही प्रजातियों का वर्णन मतलब मैं आपको कर पाया, नहीं तो अनलिमिटेड है। और यहाँ पे अरबों किस्मों की ये फूल पाई जाती है। तो एनीवेज मैं तो चाहूंगा कि आप इसको जाकर एक बार देखाइएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।